प्रस्तुत है रेडियो रूपक महावीर जयंती अहिंसा के आलोक पुंज। नमस्कार। आज पूरा विश्व सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के अग्रदूत भगवान महावीर की जयंती मना रहा है। एक ऐसे राजकुमार जिन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर आत्मिक शांति का मार्ग चुना। 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में जन्मा वो बालक वर्धमान कैसे महावीर बना, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उसी यात्रा को जानेंगे। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के आंगन में जब वर्धमान का जन्म हुआ तो राज्य में चारों ओर समृद्धि छा गई। इसीलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। लेकिन वर्धमान का मन तो बचपन से ही एकांत और चिंतन में रमता था। वे महलों की सुख सुविधाओं में रहकर भी विरक्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, पिताजी, ये वैभव क्षणभंगुर है। क्या दुख और मृत्यु का कोई स्थायी मार्ग नहीं? 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। 12 वर्षों तक मौन साधना, उपवास और नग्न अवस्था में विचरण करते हुए उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। चंड कौशिक सर्प जैसे भयानक प्रसंगों में भी उनकी करुणा कम नहीं हुई। उन्होंने सिखाया कि अहिंसा केवल हत्या न करना नहीं, बल्कि मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना भी है। और फिर ऋजुबालिका नदी के तट पर उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। वे जिन कहलाए, वे महावीर कहलाए। महावीर ने अपने दिव्य उपदेशों में 5 सिद्धांतों पर जोर दिया, जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। भगवान महावीर ने कहा है कि हे मानव, अहिंसा परमो धर्मः। सत्य बोलो, चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और वस्तुओं का संग्रह न करो। इन उपदेशों में उन्होंने चोरी न करने को अचौर्य और वस्तुओं का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहा है। उनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था अनेकांतवाद और स्याद्वाद, यानी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही वास्तविक शांति है। आज के युद्धग्रस्त और उपभोक्तावादी युग में क्या महावीर के विचार प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। जियो और जीने दो का नारा आज की सबसे बड़ी वैश्विक आवश्यकता है। जब तक हम प्रकृति और छोटे जीवों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, शांति संभव नहीं है। आज महावीर जयंती पर आइए संकल्प लें कि हम अपने भीतर के वर्धमान को जगाएंगे और समाज में प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम अहिंसा के आलोक पुंज, जया के साथ। नमस्कार।